आज मैं एक आपके सामने ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं जिसको ना तो कभी कोई राजनीतिक पार्टी, चाहे कभी वो सरकार में रही हो या विपक्ष में रही हो, किसी भी पार्टी के केंद्र में वो मुद्दा कभी नहीं रहा। जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस इत्यादि मुद्दे राजनीतिक पार्टियां इसके विरोध में रहती हैं कि इनके रेट क्यों बढ़ाए गए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस, डाकघर या डाकखाना भारत सरकार के द्वारा इसके अंतर्गत एक योजना चलाई जाती है, किसान विकास पत्र योजना। ये योजना आज की नहीं है, ये बरसों पुरानी योजना है। अब मुद्दा ये है, इस योजना के अंतर होता क्या है कि आज आपने अगर 50,000 रुपए जमा किए, जिसको हम एफडी या फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, तो वो 10 साल के बाद में आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा सदा से नहीं है। शुरुआत में इसके फिक्स करने के 5 साल होते थे। मतलब क्या था कि साफ भाषा में कहे, अगर आपने 50,000 रुपए 5 साल के लिए फिक्स किए हैं। अब सरकार ने 5 साल से 10 साल तक का समय क्यों किया? क्योंकि हमारा इस पर कभी ध्यान ही नहीं गया। हमें इसकी जरूरत नहीं है, 5 साल हो या 10 साल। पहले सरकार 5 साल में डबल पैसा कर देती थी डाकघर के माध्यम से, लेकिन फिर सरकार को लगा कि ये भारत की गरीब जनता ये तो कहीं जल्दी अमीर ना हो जाए, तो इस वजह से सरकार से ये देखा नहीं गया कि ये 5 साल में 10 का 20 कैसे कर रहे हैं। सरकार से हमारा सुकून देखा नहीं गया। क्यों? क्योंकि गरीब मजदूर के पास में एक जरिया यही तो है कि हम इससे पैसा अपना डबल कर सकते हैं, वो भी 5 साल के अंदर। सरकार से बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर सरकार ने 6 साल कर दिया, तो फिर भी पब्लिक डबल कराने के लिए डाकघर के पास जाती रही। तो सरकार को फिर लगा कि ये तो जल्दी अमीर हो जाएंगे, इनको और दबाओ और कुचलो। क्यों? क्योंकि सारा कुचलना या दबाना सड़क पर ही नहीं होता, कुछ ऐसे कागजों के माध्यम से भी होता है। फिर सरकार ने 6 वर्ष का 7 वर्ष कर दिया। फिर भी भारत की जनता, मतलब गरीब जनता, क्यों? क्योंकि ये योजना सिर्फ गरीब के लिए है। अब कोई करोड़पति है तो उसके लिए तो ये योजना काम नहीं करेगी। वो तो अपना पैसा कहीं बिजनेस में लगाएगा, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए अपना काम शुरू कर देगा। गरीब जनता का ये एकमात्र सहारा था। लेकिन 7 साल भी सरकार को रास नहीं आया। उन्होंने 7 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष किया। फिर भी जनता टूट कर गई और एफडी कराई। सरकार को फिर भी समझ में नहीं आया कि ये तो अब ज्यादा से ज्यादा ही फिक्स डिपॉजिट कराने के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब इनको अब भी लाभ है। सरकार ने 8 वर्ष से 9 वर्ष किया, फिर भी पब्लिक, हमारे जैसी गरीब जनता, एफडी कराने के लिए पोस्ट ऑफिस में लगातार जा रही है और अपना पैसा 10 का 20 कराने के लिए लगी हुई है। लेकिन सरकार की मंशा यहां भी साफ नहीं है। अब आज की तारीख में 9 वर्ष 7 माह, यानी कि अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो 10 वर्ष में आपका पैसा 50,000 से 1 लाख रुपए किया गया है सरकार के द्वारा। लेकिन स्टार्टिंग या शुरुआत में क्या था? आपको 5 वर्ष में 50,000 का 1 लाख रुपए मिलता था। ये किसके लिए था? गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, हमारे जैसे और आप जैसे करोड़ों लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय भारत की स्थिति कैसी थी वो आप सभी जानते हैं। जनता के ऊपर टैक्स नाम मात्र के थे। उदाहरण के लिए आप ये देखिए कि जब हम आजाद हुए तब रोड पर कितनी गाड़ियां थी और आज कितनी गाड़ियां हैं। उस समय टैक्स ज्यादा जाता था या आज ज्यादा जाता है? आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। किस समय टैक्स ज्यादा जाता था, लेकिन समय टैक्स कम था, लेकिन फिर भी 5 साल में जनता का, गरीब जनता का पैसा दोगुना किया जाता था। और आज टैक्स की भरमार है। कहीं आपको रोड टैक्स देना होगा, कहीं आपको टोल टैक्स देना होगा, और ना जाने प्रॉपर्टी टैक्स, पता नहीं किस किस चीज पर सरकार ने टैक्स थोप दिए हैं हमारे ऊपर। और फिर भी 10 साल में पैसा दोगुना हो रहा है, जबकि ये उस समय के अकॉर्डिंग ये 5 साल से घटकर कुछ और करना चाहिए था, 4 साल या 4.5 साल करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आज सरकार के पास में टैक्स कलेक्ट करने के माध्यम से, आज सरकार के पास टैक्स कलेक्ट करने का माध्यम ना जाने उन्होंने कितने बना रखे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये 10 साल ऐसे ही कर दिया। अब मैं आम जनता की बात करता हूं, जिसको मैं पागल कहूं तो कुछ बुरा नहीं होगा। हमें धीरे धीरे हर उस चीज से वंचित किया जा रहा है जिसकी हमें जरूरत थी। मतलब गरीबों के लिए था ये एफडी। आप 50,000 दो, 5 साल के पश्चात आपको 10,000 मिल जाएंगे। लेकिन इससे आम आदमी को कोई भी सरोकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ना, वो उनके कंट्रोल में है। अब आप कहोगे कि नहीं, हम तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। तुम ऊपर से नीचे तक किसी न किसी के कंट्रोल में हो। तुम्हें जो दिखाया जाता है तो तुम वही देखते हो। तुम्हें क्या पता है? तुम्हें आईपीएल का पता है, तुम्हें क्रिकेट का पता है, तुम्हें बॉलीवुड का पता है, लेकिन
तुम्हारा जो पैसा 5 वर्ष में दोगुना होना था वो अब 10 वर्ष में हो रहा है, और आने वाले भविष्य में ये 12, 13, 14 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल भी होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो तुमको राजनीतिक पार्टियां यहां से दिखाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि पब्लिक का ये वाला हिस्सा खाली है। तुम्हें दिखाएंगे पेट्रोल, डीजल, गैस, और ये मुद्दे भी केवल उनको वोट दिलाने के लिए हैं, इस चीज का समाधान करने के लिए नहीं। कभी वो वीडियो भी देख लिया करो जो तुम्हारे लिए लाभकारी है। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो इफेक्ट वाली वीडियो चाहिए, जिसमें इधर से इफेक्ट आते हो, इधर से इफेक्ट आते हो, और परोसा क्या जाता हो वो आप सभी को पता है, झूठ। झूठ के अलावा न तो आप कुछ देखना पसंद करते हैं, न कुछ सुनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो ये बुद्धि है ना, इसका जो लेवल है वो उसी लेवल तक का है जो आप देख रहे हो। आपके देखने से पता लग जाता है कि आप किस लेवल के इंसान हो। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि पता नहीं कैसी बात कर रहा है कि एफडी से पैसा इतना होता था, इतना होता था। अरे इससे हमें क्या, आपको तो कुछ लेना देना है नहीं। आपके सर से छत उठ गई, आपको कोई मतलब नहीं। आपको जो सरकार पहले पैसा 5 साल डबल कर कर देती थी वो अब 10 वर्ष में दे रही है, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास तो पैसा ही नहीं है। अब गरीब को क्या? अगर चाहते हो कि ये गलत है और ये सही होना चाहिए, ये समय 10 वर्ष से घटकर 5 वर्ष या फिर 4 वर्ष होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग उठिए और आंदोलन करिए, कम से कम अपनी बुद्धि को जिंदा करिए, जीवित करिए। जब तक आपकी ये बुद्धि जिंदा नहीं होगी, जीवित नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। फालतू के वीडियो या शॉर्ट स्क्रॉल करने से आपका समय बर्बाद होगा। कहने को आप भारत का भविष्य हैं, बाकी आप भविष्य हैं या नहीं ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। जिन लोगों को ये लग रहा है कि ये मुद्दा फालतू का मुद्दा है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि सरकार अगर आप लोगों को ऑप्शन दे कि या तो आप 5 वर्ष में अपना पैसा दोगुना करें या आप 10 वर्ष में अपना पैसा दोगुना करें, तो मेरी नजर में एक भी व्यक्ति 10 वर्ष में अपना पैसा दोगुना नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि जब उसके पास में 5 वर्ष में अपना पैसा दोगुना कराने का ऑप्शन है, तो वो वही ऑप्शन चुनेगा, ना कि 10 वर्ष में अपना पैसा दोगुना कराने का। तो इसलिए अपने दिमाग को जिंदा करिए और सोचिए कि ये किसकी जेब पर मार है, किसको लूटा जा रहा है, किसको दबाया जा रहा है, किसको कुचला जा रहा है, या आप फालतू के वीडियो स्क्रॉल करने के लिए पैदा हुए हो? नहीं ना। तो फिर थोड़ा सा बुद्धि, थोड़ा सा दिमाग इस चीज में भी लगाइए कि हमारे पास पहले क्या था और आज क्या है। पहले कितना ज्यादा था, आज इतना कम क्यों है? क्यों? क्योंकि ये सब आपकी जेब से लूटा जा रहा है और आपको पता भी नहीं लगता। और फिर जब कोई आपसे बातें करता है कि पहले ऐसे था और अब ऐसे है, तो आप उसमें क्या कहते हो कि हम इसमें क्या कर सकते हैं? अरे आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बुद्धि, अपनी दिमाग जिंदा तो रख सकते हो, या वो भी नहीं रख सकते। वो भी आपने मोबाइल में नेट का रिचार्ज कराया और शॉर्ट स्क्रॉल करने में सारा समय गवा दिया। बाकी आप सभी इस बारे में क्या विचार रखते हैं तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है। अपने विचार रखिए जो आप सोचते हैं। मेरी इस वीडियो से एक तो वे लोग दूर रहें जो 2 पैरों के जानवर हैं, और एक वे लोग दूर रहें जो यहां से मतलब बुद्धि से विकलांग हैं। बाकी अपने विचार रखिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप सभी के पास में ऐसा कोई मुद्दा है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, जिसको मैं आने वाली वीडियोज में कवर करूंगा।